आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आज के इस एक नई जिंदगी के कार्यक्रम में। A very warm welcome friends to एक नई जिंदगी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। और एक नई जिंदगी प्रोग्राम में आज हम शुरुआत करना चाहते हैं इस वचन के साथ। यशायाह 53 का 3रा वचन जो कहता है कि वो तुच्छ जाना जाता है और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। दोस्तों, ये वचन हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है कि जब वो इस धरती पर थे तो उन्होंने रिजेक्शन का सामना किया। इंसान ने, जिसकी सृष्टि उन्होंने की, इंसान ने उन्हें रिजेक्ट किया। हो सकता है कि आज आप भी अपने जीवन में रिजेक्शन का सामना कर रहे हो और रिजेक्शन अकेलापन लेकर आता है। तो आज हम जानेंगे कि अगर रिजेक्शन की वजह से आप अकेला महसूस कर रहे हैं तो कैसे आप प्रभु यीशु मसीह में मदद पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रिजेक्ट करना इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं या बहुत सारे पर्पसेस या रीजंस हो सकते हैं। मगर उसकी वजह से अगर अकेलापन आता है, उस अकेलेपन को जूझना मुश्किल होता है अकेले रहकर। आज के इस कार्यक्रम से यही जानेंगे कि परमेश्वर उस अकेलेपन को कैसे दूर करता है। भले ही दुनिया रिजेक्ट कर दे, मगर परमेश्वर कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। तो आइए दोस्तों, इस समय हम देखें एक बहुत ही सुंदर कहानी ऋतु की, जिन्होंने भी अपने जीवन में अकेलेपन का सामना किया। इनफैक्ट बचपन से ही उन्होंने अपने आप को अकेला पाया। माता पिता के होते हुए भी उन्होंने अपने आप को अकेला पाया। इस अकेलेपन का इन्होंने सामना कैसे किया, कैसे मजबूती पाई और मदद पाई, आइए इनकी सच्ची कहानी हम देखें जो आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर अशोक कुमार, नई दिल्ली से। जब मैं 13 साल की हुई और मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि जब तुम पेट में थी तो तुम्हारे पापा की डेथ हो गई थी और जब तुम 4 साल की हुई तो मैं दूसरी शादी की और जो अभी तुम्हारे पिता है वो तुम्हारे पिता नहीं है, वो तुम्हारे सौतेले पिता है। ये सुनकर मुझे बहुत निराशा हुई। दिल्ली की रहने वाली ऋतु एक साधारण और गरीब परिवार के साथ संबंध रखती है। जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई तो कुछ समझने लगी, तो मेरे जो माता-पिता थे वो मुझसे प्यार नहीं करते थे और पिता का जो भी मेरे प्रति व्यवहार था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता था। मेरी जो इच्छाएँ थी, मेरी बहुत सारी इच्छाएँ रहती थी जिसको पूरी नहीं करा जाता था। ये सब देखकर ना मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा ही शौक़ था, तो मैं सोचती थी चाहे मेरे माता-पिता का जैसा भी व्यवहार हो, पर मेरी मम्मी मेरे साथ है। जब मैं 9th क्लास में थी, तब मेरे को पता चला कि मेरी मम्मी की दोनों किडनियाँ ख़राब हैं, तो मुझे ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुःख हुआ और उसके बाद कुछ दिनों बाद मेरी मम्मी की डेथ हो गई और इसी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुःख और अकेलापन महसूस करने लग गई। इन हालातों के चलते उनके सौतेले पिता ने ऋतु को उनकी नानी के पास छोड़ दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद उनकी नानी भी ऋतु को बोझ समझने लगी। यह ऋतु ने समझ लिया और एक दिन हमेशा के लिए अपनी नानी का घर छोड़ दिया। जब मैं बस स्टैंड पर बैठी थी, तो वहीं पास में एक पुलिस स्टेशन था। वहाँ से एक पुलिस अंकल आए और मुझसे पूछे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो करके, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो मैंने बोला मुझे घर नहीं जाना है और उन्होंने मुझे पास में एक एनजीओ था वहाँ मुझे छोड़ दिया और वहाँ मैं 1 साल तक रही और वहाँ पे मुझे कपड़ा, खाना सब मिलता था, पर उसके बावजूद भी मुझे दुःख और अकेलापन महसूस होता था। ऋतु के पढ़ने के शौक को देखते हुए इस एनजीओ ने पास के अनाथालय में भेज दिया, जहां और बच्चों को पढ़ने का मौका मिलता था। जब मुझे इस संस्था में लाया गया तो वहाँ की मैम ने मुझसे पूछा, बेटा तुम पढ़ना चाहती हो? तो मैंने बोला हाँ मुझे पढ़ना है। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा तुम पढ़ने की तैयारी करो। तो मैं ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई और मैम की बात सुनकर मैं सोचने लगी, आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मदद करते हैं। और मैं वहाँ देखी मेरी जैसी और भी बहनें थी जो पढ़ाई कर रही थी, उनको देखकर मेरा हौसला बढ़ा और मैं पढ़ने की तैयारी करने लग गई। और उसके बाद मैम ने मेरा NIOS में एडमिशन करा दिया।
और यहाँ से शुरुआत हुई उनकी एक नई जिंदगी की। जब मैं संस्था में रहने लग गई तो वहाँ की मैम प्रभु यीशु मसीह को मानती थी और उनके मार्गदर्शन पे चलती थी। और मैंने देखा सुबह सुबह बच्चे प्रार्थना करते थे और प्रभु यीशु मसीह के गीत गाते थे। और वहाँ की जो मैम थी एक मोटी किताब से प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती थी। जब मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और धीरे धीरे वहाँ की जो मैम थी वो मुझे अच्छी लगने लगी। उनका व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। वो हमसे प्यार करती थी, वो हमारी सारी ज़रूरतों की चीज़ों को देखती थी जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। और इस बात ने मेरे दिल को छू लिया और मैं वहाँ सभी के साथ मैं प्रार्थना करने लग गई, प्रभु यीशु मसीह के गीत गाने लग गई और मैं बाइबल पढ़ने लग गई और मैं संस्था के बच्चों के साथ खुश रहने लग गई और मुझे शांति महसूस होने लगी। और मैंने देखा कि मेरे जीवन में जो अकेलापन और जो दुख था वो धीरे धीरे गायब होने लगा और मैं खुश होने लगी। ये सब देखकर मैं प्रभु यीशु मसीह को मैं विश्वास करने लगी। और ऐसे ही एक दिन ऋतु को परमेश्वर का वचन सुनने को मिला। जब मैम बाइबल से संदेश देती थी तो बताती थी साल 23 का पहला वचन जो था, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। ये वचन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मत डर, मैं तेरे संग हूँ, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये सुनकर भी मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली और ये सोचने लगी परमेश्वर इतना महान है, जो इतना ज़्यादा प्यार करने वाला परमेश्वर है वो। एक दिन जब मैं बाइबल पढ़ रही थी और एक वचन मेरे सामने आया। वचन ऐसा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? हाँ, ऐसा हो सकता है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। और मैंने जान लिया कि सच क्या है। जो संसारिक माता पिता रहते हैं वो भूल सकते हैं, पर हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। और इस वचन ने मेरे विश्वास को और ज़्यादा बढ़ा दिया। इसके बाद धीरे धीरे उनकी जिंदगी में बदलाव होने लगा। मैं संस्था के साथ रहते रहते मैंने अपनी 10वीं और 12वीं को पास किया और मैम ने मुझे छत्तीसगढ़ भेजा पढ़ने के लिए और मैंने पढ़ाई GNM किया और 3 साल तक मैंने पढ़ाई की। और अब मैं अपने पढ़ाई के साथ साथ परमेश्वर के भवन में कार्य कर रही हूँ और अपने आत्मिक जीवन में मैं बढ़ रही हूँ। थैंक यू वेरी मच ऋतु, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपकी कहानी को हमने आज सुना और हमें यकीन है कि हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं इन्होंने अपने आप को आपके साथ आइडेंटिफाई किया होगा। शायद हमारे दर्शक भी इस समय ऐसी ही परिस्थिति से गुजर रहे हैं और अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और हमने देखा कि कैसे आपने मसीह के प्रेम को जाना और वचनों ने आपसे बातचीत की और आपने परमेश्वर के प्रेम को पा लिया है और आज आप अकेले नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जानकर कि हम अकेले नहीं हैं, हमारा पूरे ज़िंदगी की समझ, हमारा जो हाव भाव है वो बदल जाता है। और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर क्या कहना। दोस्तों, मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर बिल्कुल एक से देखने में बिल्कुल लुक अलाइक 2 घर हैं हमारे घर के सामने और दोनों घर में बस फ़र्क ये है कि एक घर में कोई व्यक्ति रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं, एक घर बिल्कुल खाली है। और जो घर खाली है हमें अगर दूर से देखें तो लगेगा कि बिल्कुल साफ सुथरा होगा, मगर जब पास जाके देखेंगे तो वो जो खाली घर है वो काफ़ी गंदा है अंदर से। उसमें पेड़ पौधे भी उग गए हैं और जिस घर में लोग रह रहे हैं वो साफ सुथरा है। आपने देखा, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, छोटा सा एक उदाहरण है जो हमें बताता है कि जिस जगह पर लोग रह रहे हैं उसको साफ सुथरा रखते हैं, अपने हिसाब से रखते हैं, और जो घर बिल्कुल अबैंडन्ड है, रिजेक्टेड है, खाली है, उसमें पेड़ पौधे और वो गंदा भी हो रहा है। ठीक ऐसे ही मेरी और आपकी ज़िंदगी है। अगर मेरी और आपकी ज़िंदगी में हम अकेलेपन से जूझ रहे हैं, खासतौर से रिजेक्शन के कारण, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो हमने इनवाइट भी नहीं करी हैं, वो हमें सता रही हों। और उसमें बिहेवियरल एस्पेक्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं। हमारे हाव भाव, हमारी भावनाएं ऐसी होंगी जो हमें ना चाहते हुए भी हम उनको कर बैठें। गुस्सा होगा या किसी के साथ फ्रस्ट्रेट होना या कहीं कुछ ऐसा बोल देना जहाँ पे हमने सोचा नहीं था। दोस्तों, अगर ऐसी सिचुएशन है तो प्रभु का वचन देखिए क्या कहता है मेरे और आपके लिए। प्रभु का वचन इब्रानियों 5 और 6 में इस प्रकार लिखा है,
उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। दोस्तों, आपने देखा कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रोत्साहन करता है, एनकरेज करता है कि आप किसी से ना डरें, खासतौर से मनुष्य से ना डरें, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। आपको अकेले ये लड़ाई नहीं लड़नी है, आपको अकेले इस रिजेक्शन को नहीं झेलना है, आपको अकेले ये जवाब नहीं देना है लोगों को, बल्कि परमेश्वर आपके साथ है। और वो परमेश्वर, चाहे हम कैसे भी हों, वो कहता है कि वो ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। दोस्तों, वो वाला जो घर था कुछ दिनों बाद बिक गया, और जब उसमें लोग आए तो उन्होंने पहले उस घर को साफ सुथरा करा, पेड़ पौधे काटे, उसकी पुताई करी और उस घर को रहने लायक बनाया और उसमें रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप अगर किसी ऐसे रिजेक्शन के दौर से गुजर रहे हैं, तो उस रिजेक्शन के दौर को अपने आप को अकेला ना समझें। उस रिजेक्शन के दौर में वो तो दुनिया का एक प्रतिक्रिया है, दुनिया का एक आपके प्रति रिस्पॉन्स है जो दुनिया करेगी, या हो सकता है कि आपके खुद कामों की वजह से हुआ हो। मगर ये जानिए, जो परमेश्वर का वचन कहता है वो ना कभी छोड़ेगा ना त्यागेगा। परमेश्वर के साथ बने रहिए, वो आप में समाता है। और जहां वो घर में जो नए लोग आए थे उन्होंने साफ सुथरा करके घर को रहने लायक बनाया, तो परमेश्वर आपको रहने लायक बनाएगा, योग्य बनाएगा अपने लिए, और वो आपके लिए काफी है। परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए काफी है, परमेश्वर का आपके अंदर रहना आपकी संतुष्टि के लिए काफी है। मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा कि परमेश्वर को आप अपनी जिंदगी में बुलाएं, अकेलेपन में, रिजेक्शन में, और आप देखिएगा कि आपके इस समय भी परमेश्वर साथ नहीं छोड़ेगा, साथ बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अगर आज आप भी रिजेक्शन का सामना कर रहे हैं, शायद तिरस्कार का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप एक अकेला महसूस कर रहे हैं, तो क्यों ना आप हमसे संपर्क करें CBN प्रेयर लाइन में। हमें बहुत खुशी होगी कि हम आपके लिए खास प्रार्थना करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। जी हाँ दोस्तों, हमारा नंबर जरूर याद रखिएगा, हम आपके लिए प्रार्थना भी करना चाहेंगे। अब वक्त है एक छोटे सा ब्रेक का। अब ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ ऐसे सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे जो मेरे और आपके मन में होगा, मगर हमने कभी किसी से पूछा नहीं होगा। सो प्लीज डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। प्रीमियरिंग ऑन नेशनल टीवी उत्तर प्रदेश से सिटी मेथोडिस्ट चर्च, मुरादाबाद। और सेंट पॉल्स बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च, बरेली। अगस्त में देश के कोने कोने से इन खूबसूरत गीतों को देखें, सिर्फ एक नई जिंदगी कलर्स टीवी पर। और क्रिश्चियन सॉन्ग्स देखने के लिए CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक दोस्तों, एक नई जिंदगी प्रोग्राम में लोनलीनेस इस सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और आज हम बात कर रहे हैं अस्वीकृति के बारे में। हम सब ने कभी ना कभी अपने जीवन में रिजेक्शन का सामना किया है, चाहे घर में, चाहे स्कूल्स कॉलेजेस में, या चाहे अपने वर्क प्लेस में, परिवारों में। और हम जानते हैं कि ये हमें अकेला महसूस करवाता है, वी फील लोनली। तो आज हम मदद पा रहे हैं, और हमने जाना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से हर अकेलेपन को दूर कर देते हैं। और दोस्तों, अब समय आ गया है कि आपने जो सवाल हम तक पहुंचाए हैं, आत्मिक सवाल और जीवन से रिलेटेड जो सवाल आपने हम तक पहुंचाए हैं, इनके जवाब हम दें कोई शक में। आइए देखते हैं आज का ये सवाल, जहां हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, मैं कैसे पहचान सकता हूं कि मैं अपने जीवन में अकेलेपन से गुजर रहा हूं? जी हाँ, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत गहरी बात छुपी है कि बिहेवियर इश्यूज और कोर इशू दो चीज़ें हैं। कोर में, दिल में क्या है, वो हमारे बिहेवियर में, हमारे चाल चलन में दिख जाता है। तो कभी कदार हम, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा
चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा में रहते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों के पीछे हम लड़ जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं या एकदम से कभी विथड्रॉ कर जाते हैं, लोगों पे विश्वास नहीं करते हैं, ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये बिहेवियर इश्यूज़ हैं। इससे पता चलता है कि कोई चीज़ की प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम हो सकती है कि हम रिजेक्टेड फ़ील कर रहे हों, हम अकेलापन फ़ील कर रहे हों। तो प्रभु का वचन भी तो बोलता है हमसे कि सबसे ज़्यादा अपने मन की चिंता कर, मन का ध्यान दे क्योंकि वहीं से द स्प्रिंग ऑफ लाइफ कम्स थ्रू, उसी से नीति वचन 4:23 में लिखा है वचन में कि वहीं से तो हमारी जीवन की समझ निकलती है, उसका हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अगर आप अकेलेपन फ़ील कर रहे हैं, तो इट विल बी विज़िबल इन योर बिहेवियर टुवर्ड्स अदर्स। डियर फ्रेंड, वी होप यू फाउंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल, और हमारे दर्शक पूछ रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो दोस्त है वो अकेलेपन से गुजर रहा है और मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन से जाहिर होता है कि आप कैसे उस प्रॉब्लम से उनको निकाल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को जो अकेलेपन में है। दो चीज़ें, सिर्फ दो चीज़ें इसमें कर सकते हैं, योर प्रेयर एंड योर कंपेनियनशिप। तो प्रेयर में आप प्रार्थना करिए उनके लिए, हो सकता है उनके लिए प्रेयर सपोर्ट जुटा लीजिए, जो लोग कॉन्फिडेंशियली प्रेयर कर सकें, क्योंकि ये चीज़ को हम चाहते नहीं है कि बार बार हर जगह बात करी जाए इसके बारे में। और दूसरी चीज़, हो सकता है कि आप उनको हेल्प करना चाहें मगर वो आपको रिजेक्ट कर दें, मना कर दें, एम्बैरेस फील करें, मगर आप उनसे दोस्ती बना के रखें, उनसे कन्वर्सेशन खुली रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें हमेशा अकेलेपन के बारे में एड्रेस करें, आप नॉर्मल बातें रखें, तो उस वजह से आपका उनका दरवाज़ा खुला रहेगा कन्वर्सेशंस का और आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो कंपेनियनशिप एंड प्रेयर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। विद दिस अंडरस्टैंडिंग, यूहन्ना 1:12 में परमेश्वर ने कहा है कि हम उनकी संतान हैं और जब हम संतान हैं तो वो हमें कभी ना छोड़ेगा, ना त्यागेगा। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह आप अपने सवाल हम तक पहुँचाते रहें और ये करना बहुत ही आसान है। आप CBN प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर भी आप जा सकते हैं। वहाँ एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और आप ज़रूर ऐसा करें, क्योंकि आपके सवालों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। दोस्तों, समय होगा कि हम अब प्रार्थना में जाएं और खास तौर से प्रार्थना करें अकेलेपन के लिए, जो उन दोस्तों के लिए जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं। और उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे एंड वी विल बी राइट बैक। नेशनल टीवी के माध्यम से हर घर तक चर्च क्वायर्स के पाक गीत पहुंचाने के लिए एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बनिए। हम नए और पुराने गिरजों के गीत देश के कोने कोने से चर्च क्वायर्स के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहे हैं और टीवी और सोशल मीडिया के जरिए हर दिल तक इन्हें पहुंचाने का संकल्प कर रहे हैं। इस आर्काइवल अभियान को सफल बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आइए एक साथ मिलकर आराधना के सुरों को हर घर तक पहुंचाएं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बने। जॉइन द एक नई जिंदगी फैमिली नाउ।
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि जब हम अकेला महसूस करते हैं, हम वाक़ई में अकेले नहीं हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। कई बार जब हम रिजेक्शन का सामना करते हैं, अस्वीकृति हमें मिलती है शायद हमारे परिवारजनों से, हमारे वर्क प्लेसेस में या कहीं पर भी, तो हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। लेकिन हम जानें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। जी हाँ दोस्तों, ये जाने कि परमेश्वर हमारे साथ है, इस वजह से हम उनके पास अपने दरख्वास्त को रख सकते हैं, प्रेयर्स को रख सकते हैं। तो क्यों ना हम उनके सामने अपनी प्रेयर्स को रखें और उनकी उपस्थिति को हमारे जीवन में इनवाइट करें। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, और ख़ास तौर से आपके सामने उन भाई बहनों को रखना चाहते हैं जो रिजेक्टेड फील करते हैं, जो अकेले फील कर रहे हैं अपने आप को। मालिक, इंसानी कंफर्ट वो कंफर्ट नहीं दे सकता जो आप देते हैं। इंसानी मरहम वो मरहम नहीं लगा सकता जो आप जिस तरीके से कंफर्ट देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ मालिक कि इस समय बहुत सारे ऐसे दोस्त और भाई बहन हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, वो ऊपर से बहुत अच्छा जीवन दिखाते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे से अच्छी तरह से बात करते हैं, मगर अंदर ही अंदर अकेलेपन में जूझ रहे हैं। एंड दे डू नॉट नो हाउ टू इवन रिस्पॉन्ड टू दैट। उनको पता ही नहीं है उसको कैसे ज़ाहिर करें। मालिक, आप उनके दिलों के बारे में जानते हैं, उनकी अवस्थाओं को जानते हैं। आप उन्हें छुएं, आप अपनी उपस्थिति उन्हें ज़ाहिर करें ताकि वो अकेलेपन से उभर पाएँ। अपने अकेलेपन से डरे ना, बल्कि ये जाने कि इस अकेलेपन में परमेश्वर उनके साथ है और वो काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि पाएँ। मैं प्रार्थना करता हूँ मालिक, इस अकेलेपन में वो आपको प्राप्त करें, और आपको प्राप्त करना बल्कि ये समय उनके लिए सबसे ज़्यादा सुखद समय हो, rather than feeling sad about it। मैं प्रार्थना करता हूँ मालिक, आपकी उपस्थिति उनके लिए एक आपको महिमा देने का कारण बने और वो सबके साथ ये चीज़ को बांट भी सकें। ये सारी प्रार्थनाएं हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। दोस्तों, हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही दरख्वास्त है, प्रार्थना में बने रहिएगा। भले ही आपको अकेलापन या रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, प्रार्थनाओं से बहुत सारी चीज़ों का आपको आंसर्स मिलेगा, खास तौर से प्रभु की उपस्थिति भी जाहिर होगी। जी हाँ दोस्तों, और ख़ास करके जब आप अस्वीकृति और अकेलेपन का सामना करते हैं, तो आपको शायद ऐसा लगे कि कोई नहीं है जो आपकी बात को समझे, आपके दिल के हाल को समझे। आज हमने जाना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी, वो भी अकेलेपन से गुज़रा, अस्वीकृति से गुज़रा। ही वॉज़ अ मैन ऑफ सॉरोज़, रिजेक्टेड बाय मेन। वो हमारे हाल को समझता है। आइए देखते हैं आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। भजन संहिता 34 का 18 वचन। दोस्तों, कितना अच्छा ये वचन है जो हमें बता रहा है कि यहोवा यानी कि हमारा परमेश्वर हमारे समीप होता है जब हमारा मन टूटा हुआ होता है। अक्सर जब हम अकेला महसूस करते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि शायद कोई हमारा दिल तोड़ देता है या कुछ ऐसा हमारे जीवन में हो जाता है जो हमें बहुत ही दुखी कर देता है। और आज हमने जाना कि ऐसे समय में हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे समीप है और वो ही है जो हमारा उद्धार करता है। ऐसी परिस्थितियों से वो ही है जो हमें उद्धार देता है, हमें बाहर ले आता है। तो आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करें, अपने दिल का हाल परमेश्वर के साथ बांटें, जो सामर्थ्य रखता है हमें उस परिस्थिति से, उस अकेलेपन से बाहर ले आने का। दोस्तों, अकेलेपन से बाहर लाता है परमेश्वर, और आज हमने यही देखा ऋतु की ज़िंदगी से, परमेश्वर के वचन इब्रानियों 13 में से देखा, यही जाना कि परमेश्वर हमें ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। अकेलेपन से अगर आप जूझ रहे हैं तो ये जानिए, इसका इलाज है, इससे बाहर निकल सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति पा सकते हैं और जीवन में संतुष्टि और प्रोग्रेस। और दोस्तों, इसी के साथ अब समय आ गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, और जाते जाते हम सुनेंगे ये गीत हो जय जयकार, जो आपके लिए आज खास गा रही है सेंट पॉल्स बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च। और ये आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई ज़िंदगी प्रोड्यूसर रॉनी फिलिप्स। आप इस गीत का आनंद लें और हम आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। कल है बुधवार, तो हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए हमारा रीजनल स्पेशल एपिसोड। आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े। अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। मे द गुड लॉर्ड ब्लेस यू। नमस्कार। जय जयकार, जय जयकार।
उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए, सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। ओ जय जयकार करें, ओ जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न